एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक साहूकार से गरीब किसान ने कर्ज लिया था। बहुत कोशिशों के बाद भी वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। एक दिन साहूकार ने किसान से कहा कि तुम मेरा कर्ज चुकाओ या तुम्हारी बेटी की शादी मुझसे करवाओ। ये सुनकर किसान और लड़की परेशान हो गए। किसान ने कहा कि ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साहूकार ने कहा कि मैं एक बैग में एक काला और एक सफ़ेद पत्थर रखूंगा। तुम्हारी बेटी को बैग में से एक पत्थर निकालना है। अगर इसने काला पत्थर निकाला तो इसे मुझसे शादी करनी होगी। अगर सफ़ेद पत्थर निकाला तो मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ़ कर दूंगा और ये शादी भी नहीं होगी। साहूकार ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी को बैग से पत्थर नहीं निकालेगी तो इसे शादी करनी होगी और तुम्हें जेल जाना ही होगा। देखो, साहूकार अपने पैसे के बदले में एक कम उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है जो बेचारी गरीब है, लाचार है और साहूकार बहुत अत्याचारी है। बेईमानी उसके नस नस में घुसी हुई है। उसको तो दूसरों को दर्द देने में बहुत आनंद आता है। वह कभी दूसरों की समस्या को नहीं समझता है। यही आजकल के दुनिया की पहचान। किसी से अच्छे की उम्मीद करना भी आज के टाइम में गुनाह हो गया है। जो इंसान अपना ही दर्द समझे, दूसरा का दर्द ना समझे, वो इंसान के लायक नहीं है। इंसान को अपने साथ ये सब नहीं कर देना चाहिए। साहूकार ने एक बैग लिया और ज़मीन पर पड़े पत्थरों में से 2 पत्थर उठाकर बैग में डाल दिए। ये काम करते हुए लड़की ने साहूकार को ध्यान से देखा। साहूकार ने दोनों ही काले पत्थर बैग में डाले थे। उसने सफ़ेद पत्थर उठाया ही नहीं था। अब लड़की सोचने लगी क्या करे। उसके सामने 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प कि वह पत्थर निकालने से ही मना कर दे, लेकिन ऐसा करने पर भी उसे शादी करनी होगी। दूसरा विकल्प ये था कि वह साहूकार से बोल दे कि उसने चालबाजी की है। दोनों ही काले पत्थर बैग में डाले हैं। ऐसा करने से साहूकार धोखेबाज साबित हो जाएगा, लेकिन उसके पिता का कर्ज माफ़ नहीं होगा। देखो आगे क्या होता है। लड़की बाप की भी सोच रही है, साहूकार की भी सोच रही है, अपनी भी सोच रही है। तीसरा विकल्प ये था कि वह काला पत्थर चुन ले। और आगे देखें कहानी में क्या होता है। कहानी बहुत ही आनंदित है, बहुत ही इंसाफ वाली कहानी है। लड़की की होशियारी की कहानी है कि वो कैसे जब एक पंछी जाल में फंस गया है, एक तो वही सोचता है जाल भी ना कटे और पंछी भी निकल जाए और वह उड़ भी जाए, किसी को किसी चीज़ का पता ना लगे। आगे देखिए कहानी में क्या होता है। पैसा इतना बड़ा हो गया है कि दूसरे इंसान को नीचे गिराने में भी शर्म नहीं आती है। पैसे के बिना तो मानो कुछ है ही नहीं। लोग चाहते हैं पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, किसी की इज्जत, किसी का धर्म, किसी का स्वाभिमान, सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा इतना भी ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे से सब कुछ खरीद लें। पैसा पैसा होता है। पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। क्या तुम किसी की बेटी की इज्जत खरीद लोगे? यहाँ तुम गलत साबित हो जाओगे। जब खुद की बेटी घर में आएगी और उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो तुम्हें पता लगेगा कि बेटी की इज्जत क्या होती है। बेटी को प्यार देना चाहिए, उसको दुलार देना चाहिए। लड़की भी बुद्धिमान थी। उसने दिमाग चलाया और चौथा विकल्प खोज लिया। लड़की ने बैग में हाथ डाला और एक पत्थर निकालते ही उसे नीचे गिरा दिया। लड़की ने बोला कि एक पत्थर मैंने निकाला, लेकिन हाथ से छूट गया। नीचे काले सफ़ेद बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। ऐसे में ही नहीं मालूम कि पत्थर कौन सा था। लड़की ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी मैं जो पत्थर है उसमें मालूम हो जाएगी कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला है। बैग में देखा तो उसमें काला पत्थर था। लड़की ने तुरंत कहा कि इसका मतलब मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था। साहूकार लड़की का मुंह देखते रह गया। वह कुछ बोल भी नहीं सका, क्योंकि उसने तो चतुराई से दोनों काले पत्थर ही बैग में रखे थे। इस तरह लड़की ने बुद्धिमानी से अपने पिता का कर्ज माफ़ करवाया और साहूकार से शादी करने से भी बच गई। इस
कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उसका बुद्धिमानी से डट कर सामना करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने हार मान ली वो कभी जीत नहीं सकता। अपने सामने अपने धर्म को, अपने ईमान को भी न्यौछावर कर देना पड़े, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समाधान ही समाधान को सही करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको कोई कमी नज़र आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू। Goodbye.